आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ अहम खबर लेकर के। सबसे पहले बात करूंगा अमेरिका की। जी हां, बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका के एक जहाज में, रिफाइनरी में आग लग गई है। जी हां, खबर ये बताई जा रही है कि ट्रंप ईरान के तेल को तबाह करने चाहते हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि ओक्लाहोमा में, अब ये खबर आ रही है कि ओक्लाहोमा में एक अमेरिकी रिफाइनरी में जबरदस्त धमाका हुआ है। अभी तक पता नहीं चल सका कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ है, किसने किया है, क्या ये जंग का हिस्सा है या फिर ये किसी लीकेज की वजह से हुआ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो रिफाइनरी में धमाका हुआ है, इसने कहीं ना कहीं अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। अब देखना यह है कि अमेरिका की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसकी जिम्मेदारी कबूल करती है। अभी तक कुछ नहीं पता चला, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। इस पर हमारी नजर रहेगी और जो कुछ होगा हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर कुवैत से आ रही है। जी हाँ, कुवैत में कहा जा रहा है कि ईरानी लड़ाके जो आईआरजीसी हैं वो दाखिल हो गए हैं। उन्होंने घुसपैठ कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है, और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है कुवैत के अंदर। आईआरजीसी ने, यानी जो ईरान की सबसे सुपर मिलिट्री कह लें ऑर्गेनाइजेशन आईआरजीसी, उसने कुवैत में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ऐसी खबर आ रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खबर है कि जब मिडिल ईस्ट जंग के दहाने पर है और किसी भी वक्त जंग हो सकती है बड़ी, ऐसे में ग्राउंड ऑपरेशन क्यों। यहाँ पे देखिए, सीनियर फायर के दरमियान कुवैत ने ईरान की इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी पर बड़ा इल्जाम लगाया है। यहाँ पे कुवैत का कहना है कि आईआरजीसी से लड़ाके हमारे यहाँ आकर ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी वक्त में लिखा गया है जब ईरान और कुवैत के दरमियान छुटपुट झड़पों की खबरें आ रही हैं। ये आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहा गया है कि खाड़ी में मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद कुवैती ईरान के निशाने पर है। कुवैत पर जंग के दौरान 1500 हमले हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि 1500 हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। तो ऐसे में क्या वाकई यूएई के बाद कुवैत जो है वो ईरान के निशाने पर है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि ईरान जो है वो इस पर कई बार अपनी सफाई दे गया है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि दावा यह है कि 1500 हमले अब तक किए जा चुके हैं। कुवैत हुकूमत के आईआरजीसी ने अपने हथियारबंद लड़ाके वहां मौजूद हैं। उन्होंने कहा है यहाँ पर कुवैत की फौजी आईआरजीसी, यहाँ पे आईआरजीसी के लड़ाकों के दरमियान फायरिंग की भी खबर है। इस फायरिंग में कुवैत आर्मी की एक खातून के बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे निशाना बनी है। ये खबर आ रही है, तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वहां पे जमीनी ऑपरेशन शुरू हुआ है कुवैत में आईआरजीसी की तरफ से और हुकूमत का जिस तरह का रद्द-ए-अमल आया है, तो क्या ये मामला सख्त हो सकता है? क्या इस मामले को लेकर के टेंशन बढ़ सकती है? इस पर भी हमारी नजर रहेगी। हालांकि यहाँ पे देखिए, जंग में पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन की तकरीब, ऐसा कहा जा रहा है, ईरान पर अमेरिका के दरमियान 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई थी। अमेरिका और इजराइल ने 40 दिन तक जंग लड़ी थी और ताबड़तोड़ हमले भी किए थे। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तहत यूएई, कुवैत, बहरैन और कई मकामात को निशाना बनाया था। ताहम पहली बार ये देखने को मिला है कि जब ग्राउंड ऑपरेशन की कोई खबर आ रही है, ये पहली बार कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अब तक ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात या दूसरे गल्फ मुल्क पर सिर्फ मिस्र और या मिसाइल और ड्रोन से ही हमला किया था, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ये पहला ऐसा वाकया है कि जब ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये बहुत ही तशवीशनाक बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि बुबोइन आइलैंड को कुवैत का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। ये फारस की खाड़ी के उत्तर पश्चिम कोने में वाक़ है। इसका क्षेत्रफल करीब 333 वर्ग मील बताया जाता है
कुवैत की सुरक्षा और सीमा के लिए इसे काफी अहम माना जाता है। ये द्वीप की खाड़ी के दाखिले द्वार यानी प्रवेश द्वार के करीब है। खाड़ी युद्ध के दौरान भी ये द्वीप काफी सुर्खियों में रहा है। यहाँ पे देखिए, ये इसके अलावा यहाँ पे ईरान और अमेरिका के बीच अब तक परमाणु समझौते को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। ईरान के ताजा प्रस्ताव को अमेरिका ने खारिज कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये प्रस्ताव पढ़ने लायक भी नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर जो है वो लाइफ सपोर्ट पर है। तो ऐसे में इस तरह की खबर जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। तो बहरहाल ये इम्पोर्टेंट थी जो हमने आपके में पेश की है। कुछ और खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं और उस पर रोशनी डालते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सैयद अब्बास अरागची को लेकर के है, वो बहुत अहम है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा ब्रिक्स के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली जाएंगे। ये खबर आई है। इस दौरे के दौरान ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के अलावा जो हिंदुस्तान की सदारत में जुमेरात और जुमा 15, 14 और 15 मई को मुनक्किद होगी और इलाकाई इस्तेहकाम, कसीर जेती, ताउन और इक्तसादी लचक पर यानी इक्तसादी उमूर पर तवज्जो मरकूज करने के साथ वजीर खारजा यानी जो विदेश मंत्री हैं के साथ बातचीत और ख्यालात का तबादला ख्याल भी किया जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हिंदुस्तान के वजीर खारजा हैं, ने दीगर वज़राए और ओहदेदारान के साथ मीटिंग में भी शरीक थे। यहाँ पे बताया गया कि मीटिंग 18वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास की पेशकश के तौर पर काम करती है, जो इस साल सितंबर में हिंदुस्तान की सदारत में नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाली है। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये खबर पहले भी आई है। ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया था, तो ईरान की तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि इस मीटिंग में कम से कम ब्रिक्स की तरफ से अमेरिका और इजराइल की मजम्मत की जानी चाहिए कि आखिर गैर कानूनी तरीके से ईरान पर हमला क्यों किया गया है। एक और बड़ी खबर है, पुतिन के हवाले से रूस ईरान के साथ खड़ा है और ईरानी अफजूदा यूरेनियम को जखीरा करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे ये देखिए पूरी तरह से रूस जो है ईरान के साथ खड़ा है और जो यूरेनियम का मसला है अब ये उसको जखीरा करने के लिए वो तैयार है। तो क्या इस पर बात बन जाएगी? क्योंकि अगर रूस के हवाले ईरान अपना यूरेनियम करता है तो शायद बात बन जाए। अब अभी जो 14 मई को चीन में मीटिंग होने जा रही है, उसमें न सिर्फ ये कि डोनाल्ड ट्रंप शिरकत कर रहे हैं बल्कि पुतिन भी आ रहे हैं, कुछ और ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। तो वहां तय होगा कि आखिर ईरान क्या करेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि जंग बढ़े। क्योंकि अगर जंग बढ़ेगी तो दुनिया में बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, न सिर्फ ये कि गैस और तेल का, बल्कि खुर्दनी अशिया यानी खाने पीने की चीजों में भी और खेती करने वाले सामान में भी काफी मुश्किलात का सामना हो जाएगा और इसके असरात फिर देर पा होंगे। क्योंकि अगर ढंग से खेती नहीं हो पाई और सामान लोगों तक नहीं पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि फिर ये इसकी रिकवरी जो है वो जल्दी नहीं हो पाएगी। पूरी दुनिया जो है वो एक बड़े नुकसान की तरफ चली जाएगी। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि कम से कम बातचीत से मसला हल हो जाए और मुज़ाकरात का आगाज हो जाए। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम सानी ने इस जंग में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और ईरान को खलीजी ममालिक पर दबाव नहीं डालना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और जाहिर बात है कि इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि हमने किसी पर प्रेशर नहीं डाला है और हमने किसी को रोका नहीं है। हमने सिर्फ उन ममालिक को रोका है कि जो इजराइल और अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं और ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमें खतरा है। बाकी जो जहाज हैं, जो टैंकर हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं, उनको गुजरने की पूरी इजाजत है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि खुद अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है, तो मुश्किलात अमेरिका की तरफ से भी बढ़ी हैं।
ईरान की तरफ से सिर्फ ये कहा गया है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन बंद नहीं कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। लेकिन अगर कोई हमारी शर्तों को फुलफिल करता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकता है। ये ईरान ने बहुत वादे कर दिया है। तो बहरहाल एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरानी हुक्काम से मुशावरत के लिए तेहरान के दौरे पर आने वाले नॉर्वे के नायब वजीर खारजा ने ईरान के वजीर खारजा से मुलाकात की है। आप तस्वीर देख सकते हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप देखिए कि ईरान जब हालत जंग में है तो ऐसे जिस तरह से ईरान सिफारतकारी कर रहा है, कूटनीति जिसको कहते हैं या विदेश नीति जिस तरह से अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये ईरान के लिए बहुत ही मुस्बत साबित होगा और मुस्तकबिल में इसके बड़े अच्छे नतायज भी बरामद हो सकते हैं। तो बहरहाल आप देखें न सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि सियासी मैदान में, सिफारती मैदान में, इक्तिसादी और तजारती मैदान में भी कहीं न कहीं ईरान अपने आप को एक मजबूत लीडर के तौर पर साबित कर रहा है और यही वजह है कि अमेरिका हो या इजराइल, दोनों में घबराहट है कि आखिर हो क्या रहा है। जबकि बहुत तेजी से खबरें आ रही हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तेजी से चेंज हो रहा है। मिडिल ईस्ट का मिजाज भी बहुत तेजी से बदल रहा है और ब्रिक्स समिट के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और बहुत सारे बदलाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त की कुछ अहम खबरें थी जो हमने आपके अंदर पेश की हैं। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।